समाजवादी पार्टी कार्यालय में ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर आज प्रबुद्ध जो है बड़ा सम्मेलन किया गया, जो खुद जो सनातन पांडे जी हैं उन्होंने किया। मेरे साथ मौजूद हैं सर। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर आपने किया, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग भीड़ रही, इकट्ठा रहे। अखिलेश यादव जी ने भी तारीफ की, क्या कहेंगे सर, क्या मैसेज है? जो हमारा सपना है, हम बचपन से समाजवादी हैं। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन समाजवाद मेरे हर ब्लड में है, पूरे ब्लड में है। जो हमने राजनीति भी शुरू किया, समाजवादी पार्टी से शुरू करने का काम किया था। ज्ञानेश्वर मिश्र हमारे राजनीति गुरु हैं। उनको जितनी ऊंचाई पर मेरा प्रयास बनेगा, उतनी ऊंचाई तक ले जाने का मेरा प्रयास होगा। और यहाँ कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का मैं दिल के गहराइयों से उनको साधुवाद देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, भूतो न भविष्यति, न इतना बड़ा पीछे किसी कार्यक्रम हुआ था और न भविष्य में होगा। लेकिन सरकार ने जो मेरे साथ किया कि हमको 1 महीना पहले नोटिस देने के बाद भी हमको ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क उपलब्ध नहीं कराया गया, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और भुगतना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। लेकिन भाजपा और मुख्यमंत्री जी और मोदी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण उनके साथ है, तो क्या माना जाए कि ब्राह्मण जो है निर्णायक भूमिका में रहेगा 2027 के चुनाव में? मैं जानना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और उस प्रदेश का जो है उप मुख्यमंत्री अपने वो प्रधानमंत्री 12 साल के कार्यकाल में और योगी के 9 साल कार्यकाल में एक काम, एक योजना ऐसी बताएं जो सर्व समाज के लिए हो या ब्राह्मण के लिए है। एक काम ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया इन्होंने। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर हम लोग के नेताजी ने छुट्टी घोषित किया था जन्मदिन पर। आज जो है माहौल गांव में बना रहता था। ये सरकार में जिन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जिसके बल पर राजनीति कर रहे थे लोग, पहले आने के बाद जो है योगी ने वो भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर छुट्टी को जो रद्द करने का काम किया। ये लोगों को याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करो। इनको शायद 9 साल में फुर्सत नहीं लगी कि ये उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करें। और ये जो है सरेआम ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे कानपुर का मामला हो, भदोही का मामला हो, गोरखपुर का मामला हो, पूरे प्रदेश में चुन चुन कर ब्राह्मणों से बदला ले रहे हैं। और ये ब्राह्मण समाज जाग गया है, ये किसी के बहकावे में आना नहीं। अब ब्राह्मण को कुछ चाहिए भी नहीं, जानिए आप, ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण को सिर्फ सम्मान चाहिए, और वो सम्मान देने के वचन को राष्ट्रपति जी पहले भी सम्मान दे चुका है। ज्ञानेश्वर जी के नाम पर सम्मान दे चुके हैं। उनके पिताजी जो है भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी घोषित करने का काम कर चुके हैं। और समाजवादी पार्टी का जो भी फैसला होता है वो जेएमडी से होता है, ये भी उन्होंने साबित करने का काम किया है। तो इस समाज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। सर आखिरी सवाल, क्या संकल्प ले रहे हैं आप कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी? चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हर ब्राह्मणों और हर गरीब दलित पिछड़ों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपना भाईचारा स्थापित रहे, इसके लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वोट की चोरी करते हैं, राम मंदिर की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को हटाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल सनातन पांडे जी हैं जिन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन जो है वो बुलाया था, और उनका साफ कहना है कि ब्राह्मण जो है वो 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और अब ये संकल्प लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा। कैमरा इसके वर्मा साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।